So good afternoon, class. Let's start with what we have left in the last class. That what I was talking about कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, है ना? What I was talking about in the last class, the last portion of the class, that when you increase the temperature of your extrinsic semiconductor, तो क्या होता है कि जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, वो किसको ओवरफ्लो करता है? जो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, है ना? इसका मतलब क्या हुआ है इम्प्योरिटी आयनाइजेशन का? कि जो डोनर है, ठीक है, डोनर है या चाहे वो एक्सेप्टर लेवल एनर्जी लेवल है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें या उसके थ्रू जो कंडक्शन बैंड में हमारे जंप कर रहे हैं, उसको ओवरफ्लो कर देता है बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। मतलब आपका जो ओरिजिनल चलता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वो ओवरफ्लो करता है इम्प्योरिटी आयनाइजेशन को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूजफुलनेस है आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा था कि एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल एक्सट्रिंसिक बिकम इंट्रिंसिक बिकॉज band to band transition overthrows the impurity ionization, and at this temperature usefulness of all electronic devices will get terminated. So I'm to share my handwritten notes that I have shared yesterday in the Google Classroom, named mass action law. तो उसका जो फर्स्ट पेज है उस पे एक टेबल दिया हुआ है, तो उसके थ्रू हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इसमें। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Anybody can acknowledge? चलो हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पहला पेज है हमारा, उसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है एन टाइप, और आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं केल्विन। ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ड्यू टू इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ड्यू टू बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, एंड दिस इज होल्स कंसंट्रेशन ड्यू टू बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लिखा है कि एट 300 डिग्री केल्विन लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो हमारा इम्प्योरिटी आयनाइजेशन के थ्रू था और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के थ्रू था, और होल्स का भी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के थ्रू था, तो क्या लेट अस सपोज कि 100 100 एंड 100 था, यानी कोवेलेंट बॉन्ड हमारे ब्रेक हुए एट 300 डिग्री केल्विन पे हमारे सेमीकंडक्टर के, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर के, और वो क्या किए बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के थ्रू वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जंप किए। ठीक है, अब ये 100 कंसंट्रेशन हम इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की, जो मतलब आपने इम्प्योरिटी इम्पोज की है उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया है, तो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि जो डोनर एनर्जी लेवल है उसके उससे जो है हमारे कंडक्शन बैंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या हुआ 100 प्लस 100 इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो 100 प्लस 100 इज बिकम्स 200, है ना? और होल का कंसंट्रेशन क्या है? सिर्फ 100 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू होल कंसंट्रेशन, क्योंकि 200 और 100 इज अ फाइनाइट अमाउंट, है ना? फाइनाइट अमाउंट है, तो डिफरेंस हमारा 100 का है, जिसको हम 200 के रिस्पेक्ट में 100 का डिफरेंस मानते हैं, तो बहुत ज्यादा होता है। उसी तरीके से लेट अस सपोज कि 400 केल्विन पे हमने जब टेम्परेचर 300 टू 400 केल्विन किया, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमने इम्प्योरिटी आयनाइज की है वो तो उतना ही, जो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन के थ्रू हमारा जो हमने डोनर जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की थी उसके थ्रू जो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो रहा है, तो वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो जनरेट करेगा या जो उसकी वजह से आयनाइजेशन होगा वो सेम रहेगा। लेकिन क्या होगा, जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया है उसमें जो उसमें जो प्रेजेंट एटम्स उस लैटिस में, उसके जब कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, जो पहले था 300 केल्विन पे 100 था, अब 400 डिग्री केल्विन पे टेम्परेचर राइज हुआ, तो कोवेलेंट बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, और लेट अस सपोज कि 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हुआ, और उतना ही नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन भी आपका जनरेट हुआ, है ना?
जितना आपका इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से मूव करेंगे, जंप करेंगे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, तो पीछे क्या छोड़ देंगे, उतना ही अमाउंट का होल छोड़ देंगे। ठीक है, तब 1100 और 1000 में भी 100 का डिफरेंस है, वो भी एक मायने रखता है। मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन में 100, 1000 एंड 1100, 100 का डिफरेंस है, लेकिन तब भी मायने रखता है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू व्हाट द होल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम अपने उस स्टेटमेंट पे आते हैं कि एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल एक्सट्रिंसिक बिकम इंट्रिंसिक। कैसे? अब इसमें आप देख रहे हैं कि तीसरा जो कॉलम है, तीसरा जो रो है हमारा, उसमें कितना दिया हुआ है, 700 डिग्री केल्विन दिया है, नियर अबाउट, मतलब 300 और 400 से काफी ज्यादा है 700 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर। तो क्या हुआ, अब ये जो हमने डोपिंग की थी उसकी वजह से हमारे तो 100 मिलेंगे मिलेंगे, और ज्यादा डोपिंग करेंगे तो और मिलेंगे, लेकिन अभी हम उस पर कांस्टेंट चल रहे हैं कि जो जितनी हमने डोपिंग कर रखी है उसके थ्रू हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हमको जनरेट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं डोपिंग के थ्रू, वो तो सेम रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि जब हमने जैसे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते रहेंगे, तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा बहुत ज्यादा मात्रा। अब देखिए, सपोज करिए कि हमने 700 डिग्री केल्विन दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड द सेम अमाउंट ऑफ होल कंसंट्रेशन इज आल्सो जनरेटेड। ठीक है ना? तो 1 लाख 100 और 1 लाख में क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे कंसंट्रेशन बढ़ता गया, तो 1 लाख 100 और 1 लाख को अगर हम एक अमाउंट इस तरीके से देखें, तो क्या होगा, वो नियर अबाउट सेम लगेगा। वो 100 को ज्यादा हैम्पर नहीं कर रहा है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं ला रहा है ना? जब हम 100 की बात करते हैं या 200 की बात करते हैं या थाउजेंड्स में भी बात करते हैं, तो 100, 200, 400 एक अच्छा अमाउंट ऑफ डिफरेंस पैदा करता है। लेकिन जब हम लैक्स में या मिलियंस में या बिलियंस में बात करते हैं, उसमें सम अमाउंट ऑफ 100 अमाउंट ऑफ समथिंग doesn't affect my doesn't affect the difference caused by those 100 numbers। तो 1 लाख 100 और 1 लाख में हम ये कहते हैं कि these are near about same। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद हमारा जो होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो एकदम नियर अबाउट सेम हो जाता है। तो जब नियर अबाउट सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल कंसंट्रेशन हमारे सेम हो जाएंगे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दैट इज अ इंट्रिंसिक, दैट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो क्या हुआ फिर, तो वो नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर की तरह हमारा काम करेगा। हम जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं, एक यूजफुल रिजल्ट के पाने के लिए, तो वो यूजफुलनेस क्या हुआ, उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खत्म हो गई। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और बीच में ये बना है क्या, डिप्लीशन लेयर। इसकी अभी हम बात अभी नहीं करेंगे, जब हम पीएन जंक्शन डायोड आगे पढ़ेंगे तब इन सब का रहेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइड में मतलब एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन रहता है। ये हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, Na क्या है आपका, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है, और Nd क्या है आपका, डोनर कंसंट्रेशन। जब आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या इम्प्योरिटीज आपने ऐड की पेंटावैलेंट, तो आपको क्या मिला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो आप, वो डोनेट कर रहा है, किसमें, किस चीज के लिए डोनेट कर रहा है, वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डोनेट कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डोनर आयन कंसंट्रेशन, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पाया जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव साइड कंडक्टर में क्या है, हमारा क्या है, एक जब हम इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो एक सिंपल स्पेस बचा रहता है। वो क्या करता है, स्पेस बचा है तो दैट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना, एक स्पेस बचा है तो दैट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज जंपिंग फ्रॉम व्हाट, वैलेंस बैंड टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के लेवल पे जब वो जंप करेगा, मतलब वो क्या है, कहने कहने में तो वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। वो एक्सेप्ट और सॉरी, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन किसमें होता है भैया, आपके टी टाइप सेमीकंडक्टर में। और ये बीच में आपका ये डब्ल्यू देख रहे हो ना, ये क्या है आपका, डिप्लीशन लेयर है। ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ है जो कि डब्ल्यू से डिफाइंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा है कि एफ बी और आर बी। एफ बी का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब ये जो पी पॉजिटिव साइड है उसमें आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया, नेगेटिव साइड मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जो है आपने नेगेटिव साइड दिया। ठीक है, आपने मतलब बैटरी से या वोल्टेज सप्लाई जैसे भी कनेक्ट किया।
तो उससे क्या होता है, डब्ल्यू आपने देखा डाउन एरो बना हुआ, तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो हमारा जो ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ है ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा विड्थ, तो इधर से पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तेजी से होंगे और हमारा करंट का कंसंट्रेशन, करंट का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। रिवर्स बायस में वही उल्टा होता है कि पी साइड में हम नेगेटिव कनेक्ट करते हैं और एन साइड में हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो डब्ल्यू विड्थ है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखो कि डब्ल्यू के बगल में अप साइड एरो लगा हुआ है, और जिसकी वजह से मतलब डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, यानी ऑब्स्टेकल बढ़ गया, यानी कि हमारे चार्ज कैरियर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट हमारी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में हमारा ये जो पीएन जंक्शन है वो ऑन स्विच की तरह काम करता है, और रिवर्स बायस में वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। मतलब करंट कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एक समय ऐसा है कि वो जीरो हो जाएगी। तो करंट जीरो मतलब स्विच आपने ऑफ कर दिया। ठीक है, मास एक्शन लॉ पे आते हैं, जिसकी बात हम कल कर रहे थे कि नेक्स्ट क्लास में हम मास एक्शन लॉ पढ़ेंगे। तो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन in an intrinsic or extrinsic semiconductor at a given temperature is given by a constant, that is n into p is equal to ni square। अब ये ni क्या है, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए होल कंसंट्रेशन है n, पी है आपका, सॉरी सॉरी होल कंसंट्रेशन आपका p है और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आपका n है। तो होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो ni स्क्वायर के द्वारा दिया जाता है। दैट इज मीन वेयर ni इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन व्हिच इज गिवन बाय ni square is equal to a naught t to the power 3 t cube e to the power minus e g naught upon kt। उसमें क्या क्या है, a naught आपका कांस्टेंट है which is independent of temperature, t जो है आपका टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, EGO आपका है एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, जो जो एनर्जी गैप था आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एट 0 डिग्री केल्विन, उसका क्या वैल्यू था वो है ये कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन डिग्री केल्विन। ठीक है, और टी आपका वही टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन है। तो जो आपका ये ni स्क्वायर है इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन where a naught is constant, T is temperature in Kelvin, Eg आपका मतलब 0 डिग्री पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या एनर्जी बैंड गैप है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहेगा वो, और K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आप जो कि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपॉन डिग्री केल्विन में दिया रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इधर पे एट 300 डिग्री केल्विन अगर मानते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर है तो Np इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि अभी इसमें कोई इम्प्योरिटी आपने ऐड नहीं की है, तो उसका ऑब्वियसली है चाहे वो 300 डिग्री केल्विन बात करो चाहे 400 डिग्री केल्विन पे बात करो। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि जो भी कंसंट्रेशन आपका इलेक्ट्रॉन्स का उस समय जनरेट होगा वही आपका होल्स का कंसंट्रेशन जनरेट होगा। तो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni क्या है, इंट्रिंसिक का पूरा कंसंट्रेशन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन है। तो जब n into p आप करोगे तो क्या होगा, ni into ni हो जाएगा, तो इसीलिए n into p इज इक्वल टू ni स्क्वायर हम देते हैं। वही चीज जब हम n टाइम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर सॉरी जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और होल्स का कंसंट्रेशन जो है वो घट जाता है, दैट इज इक्वल टू ni स्क्वायर। ni आप बस इतना ध्यान रखो कि ni आपका क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 300 डिग्री केल्विन पे मानते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन N1 है, होल का कंसंट्रेशन P1 है, तो क्या हो गया N1 into P1 इक्वल टू Ni1 स्क्वायर। ठीक है, और 400 डिग्री केल्विन पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि N2 into P2 इक्वल टू Ni2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि, लेकिन यहाँ पे नीचे भी देखिए क्या लिखा है, N1 P1 इज नॉट इक्वल टू N2 P2। ये बात सही है, क्योंकि एक गिवन टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, चलो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो सेम अमाउंट ऑफ N1 और सेम अमाउंट ऑफ P1 इज जनरेटेड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो मोर नंबर ऑफ हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो N1 था 300 डिग्री केल्विन पे और जो N2 है 400 डिग्री केल्विन पे, तो N2 जो है हो सकता है कि आपके N1 से ज्यादा हो, है ना।
क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हाई टेम्परेचर पे ज्यादा ब्रेक होते हैं, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है उस वजह से। इसीलिए हम यहाँ पे जो दिया आपका यहाँ पे इक्वेशन कि N1P1 is not equal to N2P2 because when the temperature rises more number of covalent bond is broken and because of that more number of electrons and hole pairs are also generated। ठीक है, चलिए, based on the electrical neutrality principle it can be stated that Nd plus P is equal to Na plus N। ये इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है आने वाले समय तक के लिए, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते जा रहे हो। इन सब को आपको ध्यान देता है, ध्यान दे के इसको याद करते रहना है। ठीक है, Nd प्लस पी इज इक्वल टू Na प्लस एन। और आप देखो नीचे पोलैरिटी भी दी हुई है कि Nd के नीचे प्लस है, P के नीचे प्लस है, Na के नीचे माइनस है और N के नीचे माइनस है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि Nd और Na क्या है, डोनर और एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है ना। Nd आपको किस में मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, लेकिन वो तो नेगेटिव होता है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है। लेकिन डोनर आयन कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जब इसने अपने तरफ से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इम्प्योरिटी लेने के बाद, तो ये क्या कर रहा है, अपने पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डोनेट कर दे रहा है। तो जब अपने पास से इसने इलेक्ट्रॉन्स को दूर फेंक दिया कंडक्शन बैंड में टू हेल्प इन कंडक्टिविटी ऑफ करंट, तो उसके पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। ये आप मानते हो ना कि हमारे पास पहले नेगेटिविटी थी, हमने मेडिटेशन करके उस नेगेटिविटी को दूर भेज दिया, तो हमने अंदर क्या पाया, अपने पॉजिटिविटी लाई। और सब यही करते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, नेगेटिविटी को दूर भेजो। तो इसने भी यही किया कि डोनर आयन कंसंट्रेशन ने भी यही किया, क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने साथ मौजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रखा था, इसको उसने फेंका बाहर, कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स गए, उसने करंट में कंडक्टिविटी में हेल्प किया और ये खुद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रहे और नेगेटिव नेगेटिव के साथ रहेगा, तो क्या होगा, एक न्यूट्रल पोजीशन या न्यूट्रल कंडीशन बनी रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेप्टर आयन क्या करता है, भले ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में रहता है ना, लेकिन इसका एनर्जी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में रहता है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो भैया तुम नेगेटिविटी एक्सेप्ट करोगे तो यू विल गेट नेगेटिव एनर्जी, यू विल गेट नेगेटिव पोलैरिटी। सो दैट इज व्हाई पी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और इधर क्या है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, हमारा ये पूरा इक्वेशन है ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि Nd एंड Na आर डोनर एंड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली, और P और N आपको पता है कि होल और फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है। तो केस 1 में हम देखते हैं कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसमें हमने इम्प्योरिटी कोई ऐड नहीं की, है ना, चाहे वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की बात करें या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात करें, वी हैव नॉट एडेड और वी आर नॉट एडिंग, मतलब इट इज नॉट एडेड विद एनी इम्प्योरिटी, यू कैन से डायरेक्टली फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट इज व्हाई द Nd और Na है ये हमारा जीरो ही रहेगा, मिलना ही नहीं है ये, जब कोई इम्प्योरिटी नहीं है उसमें, प्योर सेमीकंडक्टर है तो वो जीरो रहता है। तो Nd प्लस P इज इक्वल टू Na प्लस N, तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू P, है ना। Nd और Na हमारा जीरो हो गया, तो बचा क्या है, N इज इक्वल टू P विच इज इक्वल टू Ni। Ni क्या है आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन है। ठीक है, केस 2 में देखते हैं, व्हेन इट इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Nd होता है ना, क्योंकि वो डोनर आयन, डोनर एनर्जी लेवल होता है, तो उसमें एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन का कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा उसका वैल्यू। तो बचा क्या, Nd प्लस Pn इज इक्वल टू Na प्लस Nn। ये सफिक्स में जो n लगा है इसका मतलब ये दर्शाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो हियर इट इज रिटन दैट आफ्टर दैट Nd प्लस Pn इज इक्वल टू Na प्लस Nn। तो Nd प्लस Pn इज इक्वल टू 0 प्लस Nn हो जाएगा, या Nd प्लस Pn इज इक्वल टू Nn हो जाएगा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि इट इज रिटन दैट Nd इज नियरली इक्वल टू व्हाट, Nn। क्यों, क्योंकि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं Pn को, बिकॉज इट इज माइनॉरिटी कंसंट्रेशन। जब हम Nn की बात करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज फार फार हाई देन व्हाट, होल कंसंट्रेशन। होल कंसंट्रेशन कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट आगे ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यही माइनॉरिटी कैरियर्स भी हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता है, जिसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, जो आगे चल के हम देखेंगे।
दो तरीके की करंट होती है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, द सेकंड वन, द ड्रिफ्ट करंट। हम इसको नेग्लेक्ट सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं कि एन डी इज इक्वल टू एन एन, क्योंकि इन दोनों के कंसंट्रेशन के सामने इसका और का पी एन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एन एन इंटू पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन एन, या पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन डी। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है कि पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन एन, या पी एन इक्वल टू नियरली इक्वल टू या सिमिलर टू एन आई स्क्वायर बाई एन डी। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो एन डी प्लस पी एन, लेकिन क्योंकि कहा गया है कि होल कंसंट्रेशन बहुत ही लेस है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ केस 3 में आते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Na अवेलेबल होता है एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन, Nd उसमें होता नहीं, तो Nd जीरो रहेगा आपका। सेम वही Pp इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू व्हाट, Na, जिसमें कि क्या है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स कंसंट्रेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो उसी तरीके से Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर बाई Pp, ये सफिक्स में जो P है ये दर्शा रहा है कि आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, और नियरली इक्वल टू Ni स्क्वायर बाई एन, सॉरी Na, ठीक है। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको ये जो भी हमने पिछला ये जो 3 केस बात किया, ये जो मास सेक्शन का बात किया है, ये काफी हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है भैया, डिफ्यूजन है यहाँ पे। डिफ्यूजन मैंने क्या कहा था, डिफ्यूजन जब हायर कंसंट्रेशन में, जब एक पॉइंट पे आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन में कोई चीज अवेलेबल है, एंड एट द सेकंड पॉइंट there are zero things which are not in, where there is nothing present in that area, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शुरू हो जाता है। मतलब कि डिफ्यूजन जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और जिधर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा हमारा फ्लो बना रहता है। जैसे कि आपका क्या है, घर के ऊपर यू हैव गॉट द वाटर टैंक अबव योर रूफ, तो उसमें क्या है, वो एक हाई एल्टीट्यूड पे, हाई पोटेंशियल पे है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, उसने कैरी कर रखा है। तो जब तक हाई पोटेंशियल पे नहीं कोई चीज रहेगा, आप टैप आपका ऑफ है ना, यानी वहाँ पे लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है जब तक टैप ऑफ है। तो जैसे ही आप टैप ऑन करोगे, तो एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या होगा, उस हाई कंसंट्रेशन से प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका जो पानी है वो फ्लो करेगा। यही आपका हमेशा हर जगह का सिद्धांत है डिफ्यूजन का, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भी कोई भी चीज अगर मूव करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। तो ये dp by dx इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक कि ये जीरो नहीं हो जाता, ये डिफरेंस, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस, जो dp by dx है ना, आप हमेशा पढ़ते हो, dx मतलब क्या है, x मतलब x इज गिवन अ पॉइंट, तो किसी एक x पॉइंट से लेके x इक्वल टू, सपोज x इज इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 10 तक जाना है ना। और ये P क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हो स्पेस है, तो यहाँ पे हम dp कह रहे हैं, यानी होल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तब तक क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा और डिफ्यूजन प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। इसीलिए क्या किया है, dp by dx, है ना। dx क्या है आपका, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव कर रहा है, p आपका क्या नाम है, होल कंसंट्रेशन है, जो कि आपका एक हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए IP फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू IP अपॉन a क्या है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, है ना। IP x मतलब, अब ये फंक्शन ऑफ x हो गया ना, कंसंट्रेशन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, है ना। x इज इक्वल टू 1 से लेके सपोज x इक्वल टू 10 तक की बात करेंगे, तो फंक्शन ऑफ दैट डिस्टेंस हो गया है, तो इज इक्वल टू IP अपॉन a इज इक्वल टू, आप करंट की इक्वेशन जाते हो Q अपॉन T, है ना। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर इक्वल टू व्हाट इज अ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। तो ये आपका दिखाया जाता है माइनस क्यू dp इंटू dp बाई dx। अब ये dp क्या है आपका, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन है किसका,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल्स। उसी तरीके से INX यानी जब हम होल्स का इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इट इज इक्वल टू IN अपॉन A इज इक्वल टू प्लस Q DN इंटू DN बाई DX। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि ड्रिफ्ट करंट इज proportional to concentration of charge carriers and electric field intensity, whereas diffusion current is proportional to the concentration gradient of charge carriers। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो उसको हटाने के लिए क्या आता है, एक कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं। तो वही प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए ये जो DN है ना, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज अ डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या है? ड्रिफ्ट करंट जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब P और N को हम PN जंक्शन डायोड हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, P की तरफ होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, N की तरफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, जब आपने उनको क्लब किया तो क्या हुआ, N की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है लेकिन होल्स कम है, और P की तरफ होल्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो दोनों की तरफ क्या है, इधर होल्स कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगी। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर पी टाइप की तरफ जाते हैं और पी टाइप से होल्स जो है डिफ्यूज होकर एन टाइप की तरफ जाने लगते हैं। फिर इन दोनों का रिकम्बिनेशन होता है एक मिड पॉइंट पे। जब रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो वो एक फिक्स्ड आयंस बन जाते हैं। ठीक है, वही एरिया जिसमें फिक्स्ड आयंस रहते हैं उसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक, ठीक है, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि उसमें फिर ड्रिफ्ट करंट का भी बात आता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके द्वारा जो जंक्शन पे क्रिएट की जाती है। ये हम लोग जो है इसके बारे में इलेबोरेटली जब पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, बहुत सी चीजें हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो ड्रिफ्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज जनरेटेड बाय द जंक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पी एन जंक्शन डायोड, है ना। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है जंक्शन के, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जहां रहता है पोलैरिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट होती ही होती है, ये आप सब जानते हो, है ना। आई नो यू ऑल नो दैट दिस थिंग। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फिर से मूवमेंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इन बिटवीन दैट डिप्लीशन लेयर, उसकी वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ड्रिफ्ट करंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स उस डिप्लीशन लेयर में मौजूद हैं, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज जनरेटेड एट द जंक्शन because of depletion layer formed in between, है ना। Whereas the diffusion current is only proportional to the concentration gradient of charge carriers। डिफ्यूजन करंट हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है ना। ग्रेड क्या मतलब है कि एक तरफ अगर ज्यादा कंसंट्रेशन की कोई चीज है तो इधर एकदम है ही नहीं, या जीरो मान लो, या कुछ अमाउंट ऑफ बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ मान लो, तो एक डिफरेंस बना ना। तो जब तक कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो नहीं हो जाता है तब तक वो मूव करता रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो जीरो हो जाएगा, बीच में डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट विल abide the formation of more that will abide the equilibrium condition, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है और डिफ्यूजन कहीं ना कहीं जाके किसी हद तक हमारा रुक जाता है। ठीक है, यही इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है। ठीक है, इसके आगे फिर हमारा हॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये मैंने आपको शेयर किया है एक वो, तो ये आप एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए अच्छे से, उसको एक क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। अगर इस वाले न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में कि कहाँ किस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है। वैसे इलेबरेटली हर चीज़ लिखा हुआ है, क्या नेग्लेक्ट किया गया है, क्या आपका नोटेशंस है। ये सिग्मा एन मतलब होता है कंडक्टिविटी, और ये रो एन मतलब होता है रेजिस्टिविटी। यहाँ पे लिखा है ना रेजिस्टिविटी ड्रॉप, तो ये आप देख लीजिएगा कि रो जो है वो हमारा रेजिस्टिविटी कहलाता है, और 1/रो क्या होता है, हमारा कंडक्टिविटी कहलाता है। ये आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो आई थिंक, है ना। रेजिस्टिविटी क्या होता है, हेलो हेलो, what is resistivity and what is conductivity? Can anybody tell me? सर के कंडक्टर की
जो सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सर अपोज करती है सर। हेलो, चलिए ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं ऐसे करूँगा कि छोटे छोटे टॉपिक्स ही उठा के कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसे आज मास सेक्शन वाला लिया, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्लासेस लिया जाएगा। जब तक समझ में नहीं आता, यू कैन रेज क्वेश्चंस एट एनी टाइम, गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे, कैसे भी आप रेज कर लो। आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल योर डाउट्स इन द सेम क्लास और द नेक्स्ट, है ना। चलिए यहाँ देखिए, हॉल इफेक्ट लिखा है ना, इफ अ सेमीकंडक्टर कैरिंग अ करंट Ix is placed in a transverse magnetic field Bz, then an electric field Ey gets induced in a direction perpendicular to Ix and Bz। और ये हॉल इफेक्ट आपके होल के प्रेजेंस का भी बहुत बड़ा सबूत देता है। इसको हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे। अर्णव, आई थिंक आप हाँ सर। आप ले लो, स्नैपशॉट ले लो और मेरे को फॉरवर्ड कर देना और ग्रुप में भी, ठीक है। ओके।